진짜. 승극을 할 수 있어? वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं सनफ्लावर। कहानी शुरू होती है जैक नाम के एक लड़के से जो कि पिछले 10 साल से जेल में कैदियों की जिंदगी जी रहा है, लेकिन अब वो छूट गया है। जैक के पास एक डायरी होती है जिसमें लिखा है कभी ड्रिंक मत करना, कभी रोना मत, कभी फाइट मत करना और भी बहुत सारी बातें लिखी होती है उसमें। और जब वो उस कमिटमेंट को पूरा करता है तो वो उस पॉइंट को कट भी कर देता है। अब ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन के सफर से सनफ्लावर नाम की सिटी पर पहुंचता है और वो वहां के कैफे में जाकर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है रोज। वो उसे कहती है मम्मी नहीं है, तुम अभी यहाँ से जाओ और शाम को आना क्योंकि माँ शाम को वापस आएगी। ये सुनकर जैक वहां से निकल जाता है। फिर कहीं जाकर वो नहाने की सोचता है, लेकिन जैक के लिए 10 साल बाद चीजें काफी बदल गई है। लेकिन जैक नहाने के लिए जैसे ही अपने कपड़े उतारता है तो सभी लोग उसकी बॉडी के टैटूज को देखते हैं। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि जैक जेल जाने से पहले बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था, लेकिन अब वो पूरी तरह चेंज हो चुका है। उसने लड़ाई झगड़ा बिल्कुल छोड़ दिया। खैर अब वहां से जैक अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम मैक्स है। और मैक्स पहले जैक की गैंग में काम किया करता था, लेकिन मैक्स अभी तक खुद को बदल नहीं पाया। वो अभी भी एक गैंगस्टर है। क्लब में जैक को देखकर मैक्स के साथ बाकी सब भी शॉक हो जाते हैं और जैक से बहुत डरते हैं, लेकिन जैक मैक्स से सिर्फ मिलकर वापस चला जाता है। शाम को जैक रेस्टोरेंट आता है और जब वहां की मालकिन लिली जैक को देखती है तो वो उसका मोस्ट वेलकम करती है। फिर वो सभी डिनर करते हैं। वैसे रोज जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और जब रोज जैक को उसका कमरा दिखाने के लिए लेके जाती है तो वो कहती है मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी अपना भाई नहीं मानूंगी। दरअसल लिली ने जैक को अपना बेटा मान लिया है। अब अगली सुबह रोज जैक को टॉयलेट साफ करने के लिए कहती है। इसके बाद हमें डेविड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है और वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉल बनवाना चाहता है। उसकी मॉल के रास्ते में काफी सारी छोटी छोटी शॉप्स आ रही होती हैं, इसलिए डेविड एक एक करके सारी शॉप्स को खरीद रहा होता है। डेविड लिली के रेस्टोरेंट को भी खरीदना चाहता है, लेकिन लिली उसको बेचना नहीं चाहती। डेविड तो सबको ये झूठ बोलकर उनकी शॉप ले रहा होता है कि मॉल ओपन होने के बाद सबको वहां पर एक शॉप दी जाएगी। अब अगले सीन में जैक पुलिस स्टेशन जाता है जहां उसे हर महीने हाजिरी लगानी होती है। जैक को उसके स्कूल का एक लड़का मिलता है जिसे वो हमेशा परेशान करता रहता था, लेकिन अब वो पुलिस ऑफिसर बन चुका है। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि अगर तुमने कोई क्राइम किया तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अब अगले सीन में जैक डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर से कहता है कि मुझे अपनी बॉडी में से सारे टैटूज को हटाना है। ये टैटू मुझे अपने पुराने क्राइम की याद दिलाती है। डॉक्टर भी इसके लिए मान जाते हैं। अब डेविड की गैंग में जो भी गुंडे होते हैं वो सभी लोग कभी जैक के लिए काम किया करते थे, लेकिन जैक के जेल जाने के बाद उन्होंने डेविड को ज्वाइन कर दिया। रात को जैक सिगरेट पी रहा होता है, तभी वहां पर रोज आती है। रोज को सिगरेट बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए जैक अपनी सिगरेट को तुरंत बुझा देता है। और अब जैक बहुत ही परेशान है, उसको कोई जॉब करनी है, वो खाली नहीं बैठ सकता। फिर वो एक गैरेज में जॉब करता है। जब यहाँ पर पुलिस आती है तो वो देखते हैं कि कभी एक वक्त का बहुत बड़ा गैंगस्टर आज गैरेज में काम कर रहा है। यहाँ पर पुलिस वाला दूसरे को बताता है कि 10 साल पहले जैक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था और वो हर किसी को नशा करने के बाद बहुत बुरी तरीके से मारता था। वो जितना ज्यादा नशे में होता उतनी बुरी तरह दूसरे को मारता था। उसकी यहाँ इतनी चलती थी कि वो इस पूरी सिटी का बाप बन चुका था। लेकिन तभी एक दिन कुछ लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो सबको नशे में बहुत बुरी तरीके से मारता है। ऐसा करते करते वो एक आदमी को जान से मार देता है। इसी बात के लिए उसको फिर जेल हो जाती है और जेल जाने के बाद डेविड जैक के सभी लोगों को अपनी तरफ मिला लेता है और फिर डेविड सनफ्लावर सिटी का सबसे बड़ा गैंगस्टर और पॉलिटिशियन बन चुका है। यहाँ पुलिस गैरेज के मालिक से पूछती है कि कहीं जैक ने आपको डराकर तो ये नौकरी नहीं ली, लेकिन मालिक बताता है नहीं, उसने मुझसे रिक्वेस्ट मांगी जॉब के लिए, वो बहुत ही अच्छा आदमी है। अगले सीन में हम रोज को देखते हैं जो अपने स्कूल में होती है। स्कूल में उसे मैथ्स में पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब वो देखती है कि उसके स्कूल में उससे मिलने के लिए जैक आया हुआ है। जैक को वैसे इंग्लिश सीखनी है क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती। यहाँ पर रोज जो कि मैथ्स में अच्छी नहीं है, वो जैक को पूछती है क्या तुम्हें मैथ्स आती है। जैक कहते हैं हाँ मुझे मैथ्स बहुत अच्छे से आती है क्योंकि मैंने जेल में मैथ्स ही सीखी। जेल में मेरे साथ एक मैथ्स की टीचर थी, हम दोनों के पास टाइम पास करने के लिए कोई भी काम तो था नहीं, तो मैंने उससे मैथ्स सीख ली। अब जैक और रोज जब दोनों साथ में स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तो रोज जैक को एक शॉप पर एक डिवाइस दिखाती है जो फोन की तरह होता है। रोज इसे खरीदना तो चाहती है लेकिन इतने ज्यादा पैसे हैं नहीं उसके पास। पर जैक 10 साल के बाद जेल से बाहर आया है, उसे विश्वास ही नहीं होता कि एक ऐसा डिवाइस भी हो सकता है क्योंकि 10 साल में काफी कुछ बदल चुका था। उसके बाद दोनों घर जा रहे होते हैं, तभी वहां पर एक लड़का आता है। ये लड़का कई बार रोज को परेशान किया करता था। वो जैक को रोज के साथ देखकर समझता है कि कहीं ये उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं, और फिर जैक को वो बुरी तरह मारता है, लेकिन जैक उसका कोई रिप्लाई नहीं देता, ना ही उसके ऊपर
अटैक करता है। वो बार बार यही कहता है कि तुम रोज से दूर रहना। ये सुनकर तो वो लड़का अपने कुछ और दोस्तों को लेकर आता है और उसके बाद उसे और भी ज्यादा बुरी तरह मार देता है। लेकिन ऐसा करते करते जैक की शर्ट फट जाती है और वो लोग उसकी बॉडी पर टैटूज को देखते हैं और डर जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि वो किससे उलझ रहे हैं। दूसरी ओर डेविड अभी भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है कि वो अभी भी लिली के रेस्टोरेंट को हटा नहीं पाया, क्योंकि उसे तो बस मॉल बनाना है। अब वो ये काम ब्रूस को देता है। ब्रूस को कहता है वो चाहे लिली को जो करना है कर दो, मुझे ये रेस्टोरेंट बस खाली चाहिए। फिर ब्रूस अपने गुंडों के साथ चला जाता है और रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ करने लगता है। तभी वो जैक को देखते हैं और जैक को देखते ही वो डर जाता है और तुरंत सभी को रोक देता है। जैक ब्रूस से कहता है कि ये मेरी माँ का रेस्टोरेंट है, इसे छोड़ दो। फिर जैक के डर से ब्रूस भाग जाता है। लेकिन जब डेविड को पता चलता है कि वो रेस्टोरेंट अभी भी वहीं पर है, ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर ब्रूस उसे बताता है कि असल में जैक उस रेस्टोरेंट में रहता है और कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता। इस तरह करते करते 1 महीना बीत जाता है और जैक को उसकी सैलरी मिलती है। फिर वो अपनी माँ और अपनी बहन के लिए गिफ्ट्स लाकर देता है। वो अपनी बहन के लिए वही वाला डिवाइस लेकर आता है जो कि उसको बहुत ज्यादा पसंद है। अब जैक अकेला बैठा होता है तो रोज उससे उस बुक को छीन कर पढ़ लेती है, जिसमें अलग अलग कमिटमेंट्स लिखे हुए हैं। उसमें एक कमिटमेंट ये भी होता है कि माँ और अपनी बहन के लिए एक गिफ्ट खरीदना है। इसके बाद उसने लिखा होता है कि अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे जाऊंगा। अब उसकी इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उसकी बहन रोज उसकी मदद करती है और जैक सबको लेकर फिर पिकनिक पे जाता है, जहाँ पर जैक शांति से बैठा होता है और एंजॉय करता है। अब जब पिकनिक में जैक की माँ को ये पता चलता है कि जैक को इंग्लिश सीखनी है, तो वो ये कहती है कि जैक के कॉलेज की फी मैं भरूंगी। अब यहाँ पर हम जैक का पास्ट देखते हैं कि जेल में वो कैसे गया। दरअसल जैक एक बार बहुत ही नशे में था और उसी दौरान एक गैंग वार में उससे एक मर्डर हो जाता है, इसलिए उसको जेल हो जाती है। फिर जेल में उससे एक औरत मिलने आती है और वो कोई और नहीं बल्कि लिली होती है। वो जैक से कहती है कि तुम्हें मेरे बेटे को मारकर क्या हासिल हुआ। ये सुनकर जैक को बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो पूरी तरह रोता है। उसे इतना रोते हुए देखकर लिली समझ जाती है कि उसने जो भी किया वो नशे में किया। अब ये देखकर वो उसको एक डायरी देती है। उस डायरी के ऊपर लिखती है कि कभी रोना मत, कभी ड्रिंक मत करना, कभी फाइट मत करना और इस तरह कई सारी बातें लिखी होती है। अब ये डायरी 10 साल के बाद भी जैक के पास है और वो इन सभी चीजों को हमेशा फॉलो करता है। जब 10 साल के बाद जैक को छोड़ दिया जाता है तो लिली जैक को अपना बेटा मान लेती है, लेकिन ये सारी बातें रोज को पता नहीं होती। अब एक दिन डेविड के गुंडे फिर से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और जैक को रेस्टोरेंट में ना पाकर वहाँ तोड़ फोड़ मचा देते हैं। वो लिली को भी मारने लगते हैं। लिली तुरंत ही गैरेज में जाती है और जैक को बुलाकर लेके आती है, लेकिन जब तक जैक आता तब तक ब्रूस और उसकी गैंग भाग चुकी थी। अब जैक ब्रूस के पास जाता है और कहता है कि मुझे डेविड से बात करनी है, क्योंकि जैक को पता है कि ब्रूस ने डेविड के कहने पर ही तोड़फोड़ की है। अब जैक डेविड से मिलने जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरी माँ और उसके रेस्टोरेंट को छोड़ दो, उसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में रोज को परेशान करने वाला वही लड़का रेस्टोरेंट में आता है और चिल्ला चिल्ला के रोज के सामने ऐसा बोल देता है कि तुम्हारी माँ ने उस आदमी को अपने घर पे रखा है जिसने तुम्हारे भाई को मार दिया था। ये सारी बातें रोज को पता नहीं थी, इसलिए ये सुनकर रोज बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसको बहुत गुस्सा भी आता है। रोज की माँ रोज को समझाती है कि जब वो उससे मिलने जेल में गई तब वो काफी अफसोस कर रहा था और लोगों से कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो वो करना नहीं चाहते। जैक रोज को बताता है कि मुझसे गलती में तुम्हारे भाई का खून हो गया, लेकिन अब मैंने तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली मान लिया है। मुझे हमेशा इस बात से बहुत बुरा लगता है कि मेरी वजह से किसी की जान गई। रोज कहती है कि मेरा भाई उतना भी अच्छा नहीं था, वो मेरी माँ को हमेशा पैसों के लिए मारा करता था। अच्छा ही हुआ कि तुमने मेरे भाई को मार दिया। रोज ये सब कुछ इसीलिए कह रही होती है क्योंकि अब वो जैक को अपना भाई मान चुकी है। अब अगले सीन में लिली डेविड से मिलने के लिए जाती है और उससे अपने मरे हुए बेटे की डायरी दिखाती है, जिसमें लिली ने लिखा है कि डेविड ने एक प्लान बनाया है। लिली का बेटा जैक से फाइट करे और दोनों में से जो जिंदा बचेगा वो इस सिटी के ऊपर राज करेगा। लिली के बेटे की तो मौत हो गई, लेकिन डायरी वाला सबूत अभी भी उसके पास है। अगर वो चाहे तो कभी भी डेविड को हथकड़ी लगवा सकती है। इसलिए वो डेविड से कहती है कि वो उसके रेस्टोरेंट और उसकी फैमिली को छोड़ दे। अगले दिन जब रोज स्कूल से वापस आ रही होती है, उसी वक्त उस पे होता है हमला और उसका चेहरा जख्मी हो जाता है। उसके बाद उसकी सर्जरी के लिए काफी पैसे लगते हैं, इसीलिए लिली ने जो रोज की शादी के लिए पैसों की सेविंग्स की थी वो उसे दे देती है और कहती है कि ये सब कुछ मेरी जिद की वजह से हुआ। काश मैंने वो रेस्टोरेंट उसको बेच दिया होता। अब मैं इस रेस्टोरेंट को बेच दूंगी और ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। ये सारी बातें वो जैक को बता देती है।
फिर जैक डेविड को सारी बात बताने के लिए जाता है कि वो लोग जल्द ही यहाँ से जाने वाले हैं, पर अब जितने भी दिन बचे हुए हैं यहाँ पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। डेविड कहता है मैं तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ को तो जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। जैक डेविड से कहता है कि तुम्हें जो भी कीमत चाहिए वो मैं चुका दूंगा। फिर डेविड जैक को अपना हाथ काटने के लिए कहता है, लेकिन तभी डॉक्टर उसको रोक लेता है और जैक का हाथ कटते कटते बच जाता है। फिर जैक अपनी बहन के पास आता है। दूसरी ओर लिली को दिखाते हैं जो अपने रेस्टोरेंट में है और काफी ज्यादा दुखी भी है। तभी वहां पीछे से डेविड के लोग आते हैं और लिली को फांसी से लटका कर चले जाते हैं। जैक जब घर आता है तो उसको पता चलता है और वो पूरी तरह टूट जाता है। यही नहीं, जैक को लिली के कातिलों का भी पता चल चुका था। जैक अब रोज से मिलने के लिए जाता है। रोज जैक से पूछती है कि माँ कहाँ है। वो कहता है कि वो रेस्टोरेंट में है, थोड़ी देर में आ जाएंगी। रोज उसको बताती है कि मैंने काफी सारी फोटोज को क्लिक किया था और उसे बनाने के लिए दे दिया है, तुम जाकर फोटो वाली शॉप से उन फोटोज को लेकर आ जाओ। जैक शॉप जाता है लेकिन शॉप बंद होती है। पर अब वो यहाँ पर ये देखते हैं कि शॉप के सामने जो ग्लास है उसके पीछे उसकी फैमिली की फोटो होती है जो कि फ्रेम पर लगी है। वो फोटो इतनी अच्छी होती है कि फोटोग्राफर ने उसे अपने स्टूडियो में लगा कर रखा हुआ है। ये देखकर उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि इस फैमिली फोटो में तीनों काफी ज्यादा खुश हैं। और अब यहाँ जैक बहुत बुरी तरह से रोता है। इसके बाद बहुत ज्यादा शराब भी पीता है। यहाँ दूसरी ओर डेविड के लोग लिली के रेस्टोरेंट को तोड़ देते हैं। अब जैक डेविड की पार्टी में जाता है और डेविड से कहता है कि मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, उसके बाद भी तुमने मेरी माँ को मार दिया और मेरी बहन के ऊपर भी अटैक किया। इसके बाद वो डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर ने मेरी काफी मदद की तो तुम यहाँ से जा सकते हो, बाकी बचे हुए हर एक इंसान को मैं मार दूंगा। जैक हर जगह आग लगा देता है ताकि कोई भी वहां से निकल न पाए और फिर धीरे धीरे सभी को जान से मार देता है। इसी बीच जैक के अंदर का गैंगस्टर बाहर आ जाता है जिसे उसने 10 सालों से अपने अंदर दबा के रखा हुआ है। वो एक एक करके सभी को मार रहा होता है मानो उसके सर पे खून सवार है और आखिरकार वो डेविड को भी मार देता है और इस तरह उसका बदला होता है पूरा। फिर सभी को मारकर जैक वहीं पर बैठा होता है और उसी आग में जलकर मारा जाता है। लेकिन उसने मरने से पहले एक दोस्त को रोज की जिम्मेदारी सौंप दी थी ताकि वो रोज का हमेशा ख्याल रख सके और उसने उसे अपनी सारी सेविंग्स भी दे दी है। और अब इसी के साथ सीन काफी दिनों के बाद रोज पे शिफ्ट होता है जहाँ वो पढ़ने में काफी अच्छी है और यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रही है। उसके पास अभी भी अपनी फैमिली की फोटोज होती हैं और वो हमेशा लिली और जैक को मिस करती रहती है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों थोड़ा इमोशनल लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।